चंगेज़ खान का बचपन, एक डरा हुआ बच्चा जिसने दुनिया हिला दी। तिमुजिन चाइल्डहुड स्टोरी। सोचिए, एक बच्चा जिसे उसी की जनजाति ने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने भूख से कीड़े और जंगली जड़ें खाईं, जिसने अपने ही भाई का खून किया, और वही बच्चा आगे चलकर बना इतिहास का सबसे खूनखार विजेता, चंगेज़ खान। लेकिन आज की कहानी चंगेज़ खान की नहीं, आज की कहानी है तिमुजिन की, एक कमज़ोर, डरा हुआ, तिरस्कृत बच्चे की। होएलुन का अपहरण, एक हिंसक शुरुआत। मंगोलिया की ठंडी बेरहम घास भूमि स्टेपी, यहीं रहती थी एक युवती, होएलुन। वो पहले से ही एक योद्धा चिलेडू की पत्नी थी। लेकिन तभी आता है एक दूसरा योद्धा, येसुगे। येसुगे होएलुन को देखता है और उसे जबरन अपहरण कर लेता है। ये उस समय की स्टेपी संस्कृति का क्रूर सच था। महिलाओं को जीत की ट्रॉफी माना जाता था। होएलुन येसुगे की पत्नी बनती है, लेकिन ये शादी प्रेम से नहीं, हिंसा से शुरू हुई थी। तिमुजिन का जन्म, अशुभ संकेत। कुछ समय बाद जन्म लेता है एक बच्चा, तिमुजिन। कहा जाता है कि उसके हाथ में खून का थक्का, ब्लड क्लॉट था। स्टेपी में इसे शुभ नहीं माना जाता था, बल्कि ये संकेत था या तो ये बच्चा महान बनेगा या भयानक। लेकिन बचपन में तिमुजिन था दुबला, शांत, अक्सर डरने वाला। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, पीटते, अपमानित करते। सगाई और पिता की मौत। तिमुजिन जब छोटा ही था, उसके पिता येसुगे उसे एक लड़की से मिलवाने ले जाते हैं, बोर्ते। दोनों की बाल सगाई तय हो जाती है, लेकिन लौटते समय येसुगे को दुश्मन जनजाति टाटार जहर दे देती है। कुछ ही दिनों में तिमुजिन का पिता मर जाता है, और यहीं से तिमुजिन का जीवन पूरी तरह टूट जाता है। जनजाति का विश्वासघात। येसुगे के मरते ही उसकी पूरी जनजाति फैसला करती है, अब हमें इस औरत और उसके बच्चों की ज़रूरत नहीं। होएलुन और उसके बच्चों को स्टेपी में अकेला छोड़ दिया जाता है। न खाना, न घोड़े, न हथियार, सिर्फ ठंडी हवा, भूख और मौत। भूख, संघर्ष और जीवित रहने की कला। अब ये परिवार जीता कैसे है? जंगली जड़ें, मछलियाँ, चूहे, कभी कभी मृत जानवरों की हड्डियाँ। होएलुन अपने बच्चों से कहती है, अगर तुम कमज़ोर पड़े तो ये धरती तुम्हें निगल जाएगी। यही तिमुजिन सीखता है, धैर्य, रणनीति, संसाधनों का सही उपयोग। यही आगे चलकर उसकी युद्ध रणनीतियों की नींव बनी। जमुखा, दोस्त या भविष्य का दुश्मन। इसी समय तिमुजिन की दोस्ती होती है जमुखा से। दोनों बनते हैं ब्लड ब्रदर्स, अंधा। वे 2 बार शपथ लेते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन फर्क साफ था, जमुखा था कुलीन, तिमुजिन था तिरस्कृत। ये दोस्ती आगे चलकर इतिहास की सबसे खतरनाक दुश्मनी बनेगी। भाई की हत्या, एक अंधेरा मोड़। भूख और तनाव के बीच तिमुजिन का सौतेला भाई बेकतेर खाने पर अधिकार जमाने लगता है। स्टेपी में भोजन बराबर जीवन। एक दिन तिमुजिन और उसका भाई बेकतेर को मार डालते हैं। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये स्टेपी के कानून में सबसे बड़ा अपराध था। अब तिमुजिन अपराधी, भगोड़ा और भी अकेला। गिरफ्तारी और भागना। एक जनजाति तिमुजिन को पकड़ लेती है। उसकी गर्दन में डाल दी जाती है लकड़ी की भारी बेड़ियां। लेकिन एक रात एक दयालु व्यक्ति उसकी मदद करता है। तिमुजिन अंधेरे में भागता है, नदी में छिपता है, मौत से बच निकलता है। यही वो सीखता है, कभी किसी एक पर भरोसा मत करो, लेकिन सही इंसान को पहचानना सीखो। बोर्ते से विवाह और नई उम्मीद। अंततः तिमुजिन लौटता है और बोर्ते से विवाह करता है। बोर्ते सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसके पिता से तिमुजिन को मिलता है समर्थन, कुछ संसाधन और थोड़ी पहचान। ओंग खान, नकली पिता। तिमुजिन जाता है अपने पिता के पुराने मित्र ओंग खान के पास। वो उसे प्रतीकात्मक रूप से पिता स्वीकार करता है। लेकिन राजनीति में पिता भी स्वार्थी होते हैं। आने वाला तूफान। कहानी यही नहीं रुकती। जिस तरह येसुगे ने होएलुन का अपहरण किया था, उसी अपमान का बदला लेने मिरकिट जनजाति अब आई है। लेकिन इस बार लक्ष्य होएलुन नहीं, बोर्ते है। ये था तिमुजिन का बचपन, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे जल रही थी। अगले भाग में देखेंगे कैसे यही बच्चा पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इतिहास महसूस किया जाता है।